जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफ़ा दिया है। इसको लेकर भारत में बवाल मचा हुआ है कि आखिर क्यों अचानक इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि जब 10 दिन पहले ये कह रहे थे कि मैं पूरा कार्यकाल पूरा करूंगा, 2027 तक मैं उपराष्ट्रपति के पद पर बना रहूंगा, लेकिन अचानक इन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दे दिया, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। इसी चीज़ को हम देखते हैं। ये अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, इन्होंने रिजाइन किया है, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और बीमारी का कारण बता के इस्तीफ़ा दिया है। ऐसा इस्तीफ़ा देने वाले ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले किसी ने भी किसी भी पोस्ट से बीमारी की बात कहकर, स्वास्थ्य की बात कहकर आज तक इस्तीफ़ा नहीं दिया और इन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो राष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति जो है वो आपको मालूम है राष्ट्रपति को संबोधन करके इस्तीफ़ा देता है, राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा देता है। इसलिए इन्होंने 21 तारीख को इस्तीफ़ा अपने पद से दे दिया और भारत सरकार ने 22 तारीख को यानी कि अगले ही दिन इनका इस्तीफ़ा स्वीकार भी कर लिया। इस्तीफ़ा स्वीकार करने में कोई देरी नहीं की गई। ये कोई न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ ये है कि यहाँ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट देखो भैया। प्रधानमंत्री मोदी ने इनके लिए केवल इतने ही शब्दों का इस्तेमाल किया है, यानी कि इनके इस्तीफे के बाद पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया, जो बात लिखी, वो केवल 4 लाइन में है। 1 2 3 4। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़ी पोस्ट से कोई आदमी छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, इस्तीफा दे रहा है, तो मात्र 4 लाइन में इसको ख़त्म कर दिया। ना कोई फ़ोटो लगाई, ना कुछ और लगाया। अक्सर ऐसा होता नहीं। पीएम मोदी किसी के भी रिटायरमेंट पर, अब तक जितने भी रिटायरमेंट हुए या कोई घटना घटित होती है या कोई यहाँ तक कि खिलाड़ी भी जीतता है तो उसके साथ अपना फ़ोटो लगाते हैं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो आखिर ये इस्तीफ़ा इतनी जल्दी में क्यों दिया गया? क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 2027 में ख़त्म हो रहा था। 2027 में कार्यकाल ख़त्म हो रहा था और पहले ही इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जबकि अभी 10 दिन पहले ही इनकी एक वीडियो वायरल है जिसमें ये कह रहे थे कि मैं कुछ स्वास्थ्य से संबंधित इनको दिक्कत थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा था कि मैं अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। अचानक क्यों इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, इसको लेकर विपक्ष भी बहुत सारी बात कर रहा है। लेकिन भारत के इतिहास में ये तीसरी बार हुआ है कि बिना कार्यकाल पूरा किए हुए उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया हो। लेकिन अभी तक भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि स्वास्थ्य कारणों से कोई भी पोस्ट, उपराष्ट्रपति की पोस्ट नहीं, राष्ट्रपति की पोस्ट या कोई और पोस्ट जो है वो धारण की गई हो या छोड़ी गई हो। तो ये एक बड़ा डिबेट का कारण है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं आखिर इस्तीफा देने के पीछे वजह क्या है, लेकिन मैंने आपको पूरा घटनाक्रम जो है वो इसके बारे में बताया है। 21 तारीख को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र भेजा। 22 तारीख को भारत सरकार ने राजपत्र जारी करके इनका पद को रिक्त घोषित कर दिया गया। इसमें उल्लेख भी है 67A का, ठीक है। तो इस्तीफा जो है वो 67K के तहत जो है इन्होंने तुरंत प्रभाव से इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब नया उपराष्ट्रपति जो है वो चुना जाएगा। नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति की पोस्ट अब खाली है। तो आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। थैंक यू।